पुराने जमाने की बात है जब लोग ईमान, सब्र और अखलाक को जिंदगी का असली गहना मानते थे। उन दिनों एक छोटे से कस्बे में एक नौजवान रहता था जो हमेशा अपने इम्तिहानों से घबरा जाता था और अल्लाह पर भरोसा कम कर देता था। हर दिन वह बेचैनी महसूस करता। कस्बे वाले उस नौजवान को नेक दिल समझते थे, मगर जिंदगी की मुश्किलों से डर डर कर उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। लोग कहते कि अगर वह अल्लाह पर पूरा यकीन करे तो परेशानियां आसान हो सकती हैं और रास्ता साफ दिखने लगता है। यही सलाह उसके लिए भी जरूरी थी। एक दिन कस्बे में एक बुजुर्ग मुसाफिर आया जो दूर दराज शहरों का तजुर्बा रखता था। लोग उसे इज्जत से सुनते थे क्योंकि उसकी बातें हमेशा हिकमत से भरी होती थीं। नौजवान ने सोचा शायद यह बुजुर्ग उसके दिल की हालत समझकर कोई रास्ता बताए और उम्मीद जगाए। बुजुर्ग मुसाफिर ने कस्बे के चौक में बैठकर लोगों को यकीन और सब्र की अहमियत बतानी शुरू की। उसने कहा कि इम्तिहान हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन कमजोर वही है जो मुश्किल आने से पहले ही हार मान लेता है और हिम्मत छोड़ने लगता है। नौजवान दूर खड़ा सब कुछ ध्यान से सुन रहा था। उसे लगा कि बुजुर्ग के अल्फाज सीधे उसके दिल को छू रहे हैं। वह सोचने लगा कि शायद अल्लाह ने उसके लिए कोई रहनुमाई इसी जगह से भेजी है और वह अपनी गलतियों को सुधार सकता है अगर वह चाहे। बुजुर्ग ने एक पत्थर उठाकर कहा कि इंसान का ईमान तब मजबूत होता है जब वह हर मुश्किल में अल्लाह पर पूरा भरोसा रखे। उसने बताया कि शक दिल को कमजोर कर देता है और यकीन रूह को रोशन करता है। लोग उसकी मिसाल सुनकर गहरी सोच में डूब गए। नौजवान को लगा कि बुजुर्ग की हर बात उसकी अंदरूनी कमजोरी को उजागर कर रही है। उसने सोचा कि अगर वह अपनी सोच बदल ले तो शायद उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। इस एहसास ने उसके दिल में एक नई उम्मीद जगा दी और वह रात भर सोचता रहा। कस्बे के लोगों ने देखा कि नौजवान बुजुर्ग की बातें सुनकर गहरी सोच में है। उन्हें लगा कि शायद ये मिसाल उसकी जिंदगी में बदलाव की पहली सीढ़ी बनेगी। लोग अक्सर कहते हैं कि इंसान तभी सीखता है जब वह दिल से बेचैन हो और रास्ता खोजने की इच्छा रखे। बुजुर्ग मुसाफिर ने दूर से नौजवान को देखकर मुस्कुराया, जैसे वह उसके दिल का राज जानता हो। उसने सोचा कि वक्त आने पर वह उस नौजवान को एक ऐसी मिसाल देगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी और उसके इम्तिहान को आसान कर देगी। वह पल उसकी किस्मत बनाएगा। नौजवान रात भर सोचता रहा कि बुजुर्ग ने इम्तिहान की मिसाल क्यों दी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी किसी बदले हुए मोड़ की ओर बढ़ रही है और कुछ नया होने वाला है। अगली सुबह नौजवान जल्दी जागा और बुजुर्ग मुसाफिर को ढूंढने निकल पड़ा। उसका दिल उम्मीद और बेचैनी से भरा था, जैसे कोई बड़ा राज उसके सामने खुलने वाला हो। वह सोच रहा था कि शायद आज उसे वह मिसाल मिलेगी जो उसके डर को खत्म कर देगी और उसे मजबूत बनाएगी। कस्बे के चौक में पहुंचकर उसने बुजुर्ग को एक पुराने पेड़ के नीचे बैठे देखा। हवा में हल्की ठंडक थी और सूरज बस निकलने वाला था। बुजुर्ग मुसाफिर आंखें बंद किए गहरी सोच में डूबा था, मानो किसी दुआ में मग्न हो। नौजवान धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गया। बुजुर्ग ने आंखें खोली और मुस्कुराकर कहा कि हर दिन इंसान को नया इम्तिहान देता है। असली जीत उसी की होती है जो सुबह उठते ही नीयत साफ रखे और अपने डर का सामना करना सीखे। नौजवान ने यह सुनकर पहली बार खुद में थोड़ी रोशनी महसूस की। बुजुर्ग ने मिट्टी पर छोटा सा गोला बनाकर कहा कि यह इंसान की जिंदगी है, जिसमें खुशियां, दुख और चुनौतियां सब शामिल हैं। उसने बताया कि जो इस घेरे को बढ़ाने की हिम्मत करता है वही आगे बढ़ता है। डर उसे छोटा रखता है, लेकिन भरोसा उसे फैलने की ताकत देता है। नौजवान ध्यान से हर बात सुन रहा था, जैसे कोई भूला हुआ सच याद आ रहा हो। वह समझने लगा कि शायद उसका असली इम्तिहान मुश्किलें नहीं, बल्कि उसका खुद पर भरोसा कम होना है। उसे लगा कि बदलाव की शुरुआत उसके अंदर से ही हो सकती है, बाहर से नहीं। बुजुर्ग ने उसे एक छोटी कहानी सुनाई, जिसमें एक यात्री अपने डर से भागता रहा, लेकिन मुश्किलें और करीब आती गईं। जब उसने सामना करने का फैसला किया, उसी पल रास्ता साफ हो गया। नौजवान को यह कहानी अपनी जिंदगी जैसी लगी और उसने हिम्मत जुटाने का निश्चय किया। कस्बे के लोग धीरे धीरे चौक में जमा होने लगे, लेकिन बुजुर्ग का ध्यान केवल नौजवान पर था। जैसे उसे महसूस हो गया हो कि यह लड़का किसी गहरी टूटन से निकलना चाहता है। उसने कहा कि हर इंसान के लिए एक अलग इम्तिहान होता है, पर राह सबकी ईमान से बनती है। नौजवान के दिल में पहली बार सुकून आया। उसे लगा कि यह मुलाकात अचानक नहीं, बल्कि मकसद के साथ हुई है।
उसकी सांसें हल्की होने लगीं और चेहरा शांत हो गया। वह समझ रहा था कि शायद यह सीख उसके आने वाले दिनों को बदल देगी और उसे मजबूत बनाएगी। बुजुर्ग ने जाते जाते कहा कि अगला कदम सबसे कठिन होता है, लेकिन वही सबसे जरूरी भी। उसने नौजवान को समझाया कि इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते, पर इंसान की नीयत और सब्र उन्हें आसान बना देते हैं। नौजवान ने सिर झुकाकर वादा किया कि अब वह डर कर नहीं भागेगा। जब बुजुर्ग वहां से उठा, तो नौजवान के भीतर नई रोशनी जन्म ले चुकी थी। वह सोच रहा था कि उसके जीवन का मोड़ अब बदल चुका है। कस्बे की गलियों में चलते हुए उसे महसूस हुआ कि आज का दिन उसके लिए खास है और आगे का सफर बहुत अलग होने वाला है। अगले दिन नौजवान दिल में नई ताकत लेकर उठा, मगर उसे महसूस हुआ कि असली इम्तिहान तो अब शुरू होगा। वह सोच रहा था कि क्या वह सच में बदल पाएगा या फिर पहले की तरह हार मान लेगा। हवा में हल्की खामोशी थी और उसका दिल धड़कनों से घिरा था। वह काम पर निकलते समय रास्ते में कई लोगों को परेशानियों में देखा। किसी का सामान गिरा था, किसी की गाड़ी फंसी थी और कोई बूढ़ा आदमी अकेला चल नहीं पा रहा था। पहले वह ऐसे हालात देखकर आगे बढ़ जाता, लेकिन आज उसके कदम रुक गए, जैसे दिल ने उसे आवाज दी। नौजवान सबसे पहले उस बूढ़े आदमी के पास गया और उसे सहारा देकर रास्ता पार करवाया। बूढ़े ने दुआ दी और कहा कि नेकी इंसान को मजबूत बनाती है। यह सुनकर नौजवान के दिल में अजीब सी गर्माहट भर गई, जैसे वह अपने डर से एक कदम दूर हो गया। फिर उसने उस आदमी की मदद की जिसका सामान बिखर गया था। उसने बिना कुछ कहे सामान उठाकर देने लगा। आदमी ने हैरानी से उसे देखा और बोला कि मुश्किलें हर किसी पर आती हैं, मगर मदद वही करता है जिसने खुद मुश्किलों को समझा हो। इन बातों ने उसे सोच में डाल दिया। जब वह आगे बढ़ा तो सड़क किनारे फंसी गाड़ी वाला नौजवान उससे मदद मांगने लगा। थोड़ी देर की कोशिश के बाद दोनों ने मिलकर गाड़ी को निकाल लिया। इस छोटे से काम ने उसे एहसास दिलाया कि इंसान अकेले कमजोर होता है, लेकिन मिलकर चलने से रास्ते आसान हो जाते हैं। दिन भर वह लोगों की छोटी छोटी परेशानियां हल करता रहा। हर नेक काम के बाद उसके डर और बेचैनी में थोड़ी कमी आती गई। उसे लगने लगा कि शायद यही उसका असली इम्तिहान है, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते हुए खुद मजबूत होना। उसका दिल पहले से हल्का था। शाम को वह थका हुआ मगर सुकून से भरा घर लौटा। उसे एहसास हुआ कि आज उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया है। वह सोचने लगा कि शायद बुजुर्ग मुसाफिर ने जो कहा था वही सच है। इंसान दूसरों की मदद करके अपनी कमजोरी को हरा सकता है। रात को आसमान तारों से भरा था और नौजवान छत पर बैठा सोच रहा था। उसे लगा कि आज का दिन उसे किसी नई मंजिल के लिए तैयार कर गया है। उसकी आंखों में वह डर नहीं था जो पहले था, बल्कि एक चुपचाप छुपी हिम्मत थी जो बढ़ रही थी। उसे बुजुर्ग मुसाफिर की कही हुई बातें याद आने लगी। अगला कदम सबसे कठिन होता है। उसने महसूस किया कि आज उसने वही कदम उठाया था। उसे अब इंतजार था कि बुजुर्ग अगली कौन सी सीख देंगे और उसका सफर किस दिशा में जाने वाला है। उसने फैसला किया कि कल वह फिर बुजुर्ग से मिलेगा और अपने बदलाव के बारे में बताएगा। रात गहरी होती गई, लेकिन नौजवान के दिल में उजाला बाकी था। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब किसी नई कड़ी की ओर बढ़ रही है और आने वाले दिन और भी महत्वपूर्ण होंगे। अगली सुबह नौजवान फिर उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां बुजुर्ग मुसाफिर हर रोज बैठते थे। आज माहौल अलग था। हवा भारी, आसमान बादलों से ढका और चौक असामान्य खामोशी में डूबा था। नौजवान को लगा जैसे आज उसे कोई गहरी सीख मिलने वाली है, शायद अब तक की सबसे बड़ी। बुजुर्ग उसे देखकर बोले कि नेकियों से दिल मजबूत तो होता है, लेकिन असली इम्तिहान तब आता है जब इंसान मुश्किलों को सीधे स्वीकार करे। उन्होंने कहा कि अक्सर लोग दूसरों की सहायता करते हैं, पर खुद की कमजोरी का सामना करने से कतराते हैं। ये सुनकर नौजवान का दिल हल्का कांप गया। बुजुर्ग ने उसे पास बैठाया और मिट्टी में लंबी रेखा खींचकर कहा कि यह रेखा इंसान की जिंदगी की दिशा है। कभी यह सीधी चलती है, कभी टूटती है और कभी मुड़ जाती है। उन्होंने कहा कि मोड़ ही इंसान को परखते हैं और वही उसे आगे बढ़ना सिखाते हैं। नौजवान ध्यान से सुन रहा था। उसे महसूस हुआ कि बुजुर्ग शायद उसकी अंदरूनी बेचैनी देख चुके थे। बुजुर्ग ने उससे पूछा कि क्या वह अब भी अपने डर को दिल में छिपाकर जी रहा है। सवाल सीधा था, मगर जवाब देने में उसे मुश्किल हुई, क्योंकि सच वही था जिससे वह भागता था। अंततः उसने माना कि वह अब भी कई बातों से डरता है, नाकामी से, आलोचना से और इस बात से कि वह कभी अच्छा नहीं बन पाएगा।
बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद पर शक करना होता है, न कि बाहरी मुश्किलें। बुजुर्ग ने उसे एक और मिसाल दी, एक पंछी जो उड़ना चाहता था, लेकिन गिरने के डर से घोंसले से बाहर नहीं निकलता। जब उसने पहली छलांग लगाई, तभी उसे पंखों की ताकत का एहसास हुआ। बुजुर्ग बोले कि छलांग ही इंसान को उसके असली मकाम तक पहुंचाती है। नौजवान को यह बात दिल के भीतर गूंजती महसूस हुई। उसने सोचा कि शायद वह भी उसी पंछी की तरह अपने डर में बंधा हुआ है। उसे लगा कि अगर वह बदलाव चाहता है, तो उसे एक बड़ा कदम उठाना ही होगा। इसी सोच ने उसके दिल में साहस जगा दिया। बुजुर्ग ने कहा कि अल्लाह इंसान को उससे ज्यादा बोझ नहीं देता जितना वह उठा सके। ये वो बात थी जो नौजवान ने सुनी तो थी, पर कभी समझी नहीं थी। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका डर बेवजह है और उसे भरोसा ही आगे बढ़ने की असली कुंजी है। जब बात खत्म हुई तो हवा हल्की चलने लगी, मानो कोई नई शुरुआत की निशानी हो। नौजवान ने बुजुर्ग के पैरों को छूते हुए शुक्रिया किया। उसने सोचा कि आज की सीख उसके सफर का सबसे अहम हिस्सा है। अब वह समझ रहा था कि उसे आगे बढ़ना ही होगा। घर लौटते समय उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे। उसे लगा कि अब वह बदल चुका है, और यह बदलाव सिर्फ नेकी से नहीं, बल्कि अपने डर को स्वीकारने और उसे लड़ने से आया है। रात में आसमान साफ था, और नौजवान को महसूस हुआ कि उसका रास्ता भी अब साफ हो रहा है। अगले दिन नौजवान फिर उसी जगह पहुंचा, लेकिन आज बुजुर्ग मुसाफिर वहां नहीं थे। चौक खाली था, और हल्की हवा पेड़ के पत्तों को हिला रही थी। उसे एक अजीब बेचैनी महसूस हुई, जैसे आज उसे खुद ही अपना इम्तिहान देना है, बिना किसी सहारे के। वह चारों तरफ तलाश करता रहा, मगर बुजुर्ग कहीं नहीं दिखे। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद यह भी उसी सीख का हिस्सा है। कभी कभी राह दिखाने वाला एक कदम पीछे हट जाता है, ताकि इंसान अपनी असली ताकत पहचान सके। ये समझते ही उसका डर थोड़ा कम हुआ। नौजवान घर लौट रहा था कि रास्ते में उसे कस्बे वाले परेशान दिखे। पास के जंगल में आग लगने की खबर फैल रही थी। लोग घबराए हुए इधर उधर दौड़ रहे थे। कई बच्चे और बूढ़े डर के कारण रोने लगे। यह स्थिति देखकर उसका दिल जोर से धड़का। पहले वह ऐसे हालात देखकर पीछे हट जाता था, लेकिन आज उसने खुद को आगे बढ़ते हुए पाया। वह तुरंत पानी की बाल्टियां इकट्ठी करने लगा और लोगों को संभालने लगा। उसने बच्चों को सुरक्षित जगह पहुंचाया और कुछ लोगों को आग बुझाने में मदद की। उसके अंदर नई हिम्मत जागी। जंगल की आग तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन कस्बे वाले एकजुट होकर उससे लड़ने लगे। नौजवान को एहसास हुआ कि असली ताकत भय से भागने में नहीं, बल्कि डर के सामने खड़े होने में है। हर पल उसकी कोशिशें बढ़ती जा रही थीं, और लोग उससे हौसला पा रहे थे। कुछ देर बाद आग काबू में आने लगी। लोग एक दूसरे को संभालते रहे, और नौजवान थककर जमीन पर बैठ गया। उसके कपड़े राख से भरे थे, हाथ जल चुके थे, लेकिन दिल में एक अजीब सुकून था। उसे महसूस हुआ कि आज उसने खुद को सच में बदलते देखा। जब लोगों ने उसे धन्यवाद कहा, तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वही डरपोक लड़का अब दूसरों के लिए हिम्मत बन चुका है। उसने सोचा कि यह सब बुजुर्ग मुसाफिर की दी हुई सीखों का असर है। उनका हर शब्द अब उसकी जिंदगी में सच बनकर सामने आया था। नौजवान ने आसमान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसे लगा कि शायद बुजुर्ग आज उसे दूर से देख रहे हैं और उसके कामों पर खुश हैं। उसकी आंखों में पहली बार आत्मविश्वास की चमक थी, जो पहले कभी नहीं थी। आज वह खुद को पहले से कहीं मजबूत महसूस कर रहा था। शाम होते होते कस्बे वालों ने जंगल के पास एक छोटी दुआ की महफिल लगाई, जिसमें सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नौजवान भी वहां बैठा था, लेकिन अब वह भीड़ में कमजोर नहीं, बल्कि हिम्मत का हिस्सा था। लोगों ने उसे सराहा, और यह उसके दिल के लिए बड़ी राहत थी। रात गहरी हुई तो नौजवान अकेले बैठकर सोचने लगा कि क्या अब उसका असली इम्तिहान खत्म हो गया है, या अभी कोई बाकी है। उसे लगा कि जिंदगी का मोड़ अभी पूरा नहीं लौटा, कुछ और सीख अभी आना बाकी है। वह जानता था कि सफर का अंतिम हिस्सा सबसे अहम होगा। अगली सुबह नौजवान फिर उसी पुराने पेड़ के पास पहुंचा, इस उम्मीद में कि बुजुर्ग मुसाफिर शायद वापस आए हों। उसके दिल में बेचैनी और कृतज्ञता दोनों थीं। वह उन्हें अपने बदलाव के बारे में बताना चाहता था, लेकिन जगह आज भी खाली थी। पेड़ के नीचे सिर्फ शांत मिट्टी थी। नौजवान कुछ देर वहीं बैठा रहा। अचानक उसे मिट्टी में एक पुराना लकड़ी का टुकड़ा दिखाई दिया, जैसे किसी ने जानबूझकर छोड़ दिया हो। उसने उसे उठाया। उस पर एक सादा सा वाक्य लिखा था, असली इम्तिहान अंदर से जीते जाते हैं, बाहर से नहीं। उसके हाथ कांप गए।
ये देखकर वह समझ गया कि बुजुर्ग मुसाफिर शायद लौटने ही नहीं वाले। वह किसी शिक्षक की तरह थे जो सिर्फ सीख देने आते हैं, और जब शागिर्द चलना सीख ले तो खामोशी से आगे बढ़ जाते हैं। ये बात समझकर उसके दिल में हल्की कसक और गहरा सम्मान पैदा हुआ। वह बैठकर सोचने लगा कि बुजुर्ग इतने दिनों से उसी को क्यों सिखा रहे थे। अचानक उसे एहसास हुआ कि उनकी हर मिसाल, हर बात, हर सवाल उसके अंदर छिपे डर से जुड़ा था। शायद बुजुर्ग जानते थे कि यह लड़का सिर्फ सलाह नहीं, बल्कि आत्मविश्वास चाहता है। तभी कस्बे का एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया और बोला, यहां कोई मुसाफिर कई सालों से नहीं आया बेटा। लोग तो कहते हैं कि दशकों से इस पेड़ के नीचे कोई नहीं बैठा। यह सुनकर नौजवान के पैरों जमीन खिसक गई। वह हैरान रह गया। उसका दिल जोर से धड़का। उसने बूढ़े को यकीन दिलाने की कोशिश की कि एक बुजुर्ग यहीं बैठे थे, उसे राह दिखाते थे। लेकिन बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, बेटा, कभी कभी अल्लाह अपने बंदों को ऐसे रास्ते दिखाता है जिन्हें हर कोई नहीं देखता। यह कहकर वह आगे बढ़ गया और नौजवान को सोच में छोड़ गया। अब नौजवान की समझ में सब कुछ आ चुका था। शायद वह बुजुर्ग एक हकीकत नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत थे। एक सीख, एक संकेत या एक परख। उसका डर खत्म हो चुका था और वह अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में नई चमक थी। उसने लकड़ी पर लिखी बात को सीने से लगाकर घर की ओर कदम बढ़ाए। चलते हुए उसे महसूस हुआ कि उसका असली इम्तिहान जंगल की आग नहीं था, बल्कि अपनी कमजोरियों को पहचान कर उनसे लड़ना था। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी, जो उसे जिंदगी भर याद रहेगी। उस रात कस्बा शांत था, लेकिन नौजवान का दिल रोशनी से भरा हुआ था। उसने तय कर लिया कि अब वह दूसरों का सहारा बनेगा, जैसे कोई अनदेखा सहारा उसका बना था। उसके अंदर का डर टूट चुका था और उसकी जगह यकीन और सब्र ने ले ली थी। इस कहानी का ट्विस्ट यही था। बुजुर्ग शायद इंसान नहीं, बल्कि एक परछाई, एक रहमत या इम्तिहान की मिसाल थे। और नैतिक शिक्षा स्पष्ट थी। असली इम्तिहान बाहर की मुश्किलों से नहीं, बल्कि अंदर की कमजोरी से लड़कर पास होता है। जब इंसान खुद पर यकीन कर ले, अल्लाह उसका रास्ता आसान कर देता है।